हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव नार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बेहतरीन पेनी शेयर की, जिसमें आप आज इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहला पेनी शेयर आपको दिया था एक महीने पहले, जो कि है सुराना टेलीकॉम एंड पावर। उसने अभी का मौजूदा प्राइस है 10 रुपया और एक महीने के अंदर 50% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, ऐसे ही एक शेयर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे उसके फंडामेंटल की, कंपनी क्या करती है और इस मौजूदा प्राइस में कंपनी क्यों अट्रैक्टिव है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि मैं भी इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और मेरे पास और मेरे फैमिली के पास ये कंपनी के शेयर डीमैट अकाउंट में मौजूद हो सकते हैं। और दूसरा डिस्क्लेमर, ये पेनी शेयर है और मैं किसी भी तरह की शेयर को बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देता। यानी मैं वीडियो खाली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है बसंत एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड और इसका हम आज एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, ये कंपनी मेनली 3 सेगमेंट में काम करती है। कंपनी है महाराष्ट्र की अकोला जिले की और कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। पहले तो सीड का ट्रेडिंग करती है, सीड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है। सेकंड फर्टिलाइजर है एंड थर्ड जो है विंड पावर जनरेशन। ये 3 मेन सेगमेंट में काम करती है। फ्रेंड्स, पेनी शेयर्स जो होते हैं उनका खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, वही शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। आप कोई भी आज की ब्रांडेड कंपनी उठा लो, वो एक समय में पेनी शेयर था और वो क्यों सक्सेस हुआ? क्योंकि उनके पास खुद का प्रोडक्ट था। आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी देख लो, खुद का प्रोडक्ट रहता है। ऑटो सेक्टर देख लो, खुद का प्रोडक्ट है। दोस्तों, कौन सी भी कंपनी, अभी ट्राइडेंट ऊपर जा रही है, खुद का प्रोडक्ट और ब्रांड है। ऐसे आप कौन सी भी कंपनी देख लो जिनका खुद का प्रोडक्ट होता है, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा कमाता है और उस अच्छा खासा निवेशकों को फायदा करवा के देता है। बसंत एग्रोटेक कंपनी का एक ब्रांड है जिसको जो फेमस है कृषि संजीवनी नाम से। तो इसलिए मैं ये कंपनी को, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा और खुद का ब्रांड होने के कारण मैं आप सबको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहला सेगमेंट आता है सीड डिवीजन, जिसमें कंपनी के पास एक रिसर्च लैबोरेटरी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अप्रूव किया है, जिसमें वो सीड्स बनाते हैं। सनफ्लावर, सोरगम, सनफ्लावर, कॉटन और अन्य प्रकार के जो पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, उसके सीड का मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करते हैं। इनका प्रोसेसिंग यूनिट है अकोलो में, जो महाराष्ट्र स्टेट में आता है, और दूसरा नागपुर में। इसके अलावा इनका अकोला का एक R&D सेंटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है। फ्रेंड्स, दूसरा डिवीजन आता है फर्टिलाइजर डिवीजन, जिसमें ये SSP एंड NPK, ये 2 टाइप के ग्रैन्यूल्स खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसका सेलिंग करती है। फ्रेंड्स, SSP ये एक फर्टिलाइजर में आता है, जो कि इसका SSP का ही खुद में एक प्लस पॉइंट है कि आज अगर हम 1 लाख का SSP हमारे खेत में लगवाएंगे तो नेक्स्ट ईयर हमको 25% एक्स्ट्रा उसी इफेक्ट को पाने के लिए यूज करना पड़ेगा। SSP का ये खासियत है। यानी मैं आज मेरे खेत में 1 लाख रुपए का SSP लगाया, तो अगले साल इसी इफेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए मेरे को 1,25,000 या 1,20,000 का SSP का इस्तेमाल करना होगा। ये प्रोडक्ट में ही खुद में एक ग्रोथ की बात है। यानी जो इसे इस्तेमाल करेगा हर साल उसको बढ़ाते ही रहेगा, कम नहीं करते आएगा। और दूसरा फर्टिलाइजर है NPK, ये दोनों ब्रांडेड है। और जो मेरे पास तो खेती नहीं है, लेकिन जो किसान भाई है उनको ये दोनों का अच्छी तरह से पता होगा क्या है। तो इनके पास NPK का 60,000 टन पर एलएम का कैपेसिटी है और SSP का 1,20,000 का टन पर एलएम का कैपेसिटी है। और ये किधर किधर है? NPK का 60,000 TPA का कैपेसिटी अकोला में प्लांट है। अकोला में SSP का भी प्लांट है जिसका कैपेसिटी है 1.2 लाख TPA। सांगली में है जो कि महाराष्ट्र में आता है, उसमें भी NPK ग्रैन्युअल्स मिक्स फर्टिलाइजर प्लांट है।
कर्नाटक में भी एक प्लांट है एसएसपी का, और नीमच जो कि मध्य प्रदेश में आता है उधर भी एसएसपी का प्लांट इस कंपनी का है। थर्ड डिवीजन जिसमें कंपनी सेगमेंट में कारोबार करती है वो है विंड पावर जनरेशन, जो कि कंपनी को एक बॉटम लाइन को हेल्प करने में मदद करता है, क्योंकि कंपनी को मालूम है उनकी वीक पॉइंट क्या है। Q1 Q2 इसमें ही ज़्यादा करके लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, Q4 में कुछ भी नहीं करते, Q3 में थोड़ा कम हो जाता है अर्निंग्स। ये बात कंपनी को भी पता है, इसलिए कंपनी Q1 Q2 फर्टिलाइजर पे फोकस करती है, सीड प्रोडक्शन पे फोकस करती है। इसके अलावा इसमें से जो प्रॉफिट निकलता है वो विंड पावर, जो कि कंपनी को एक बॉटम लाइन देता है। सेगमेंट या आपका सीजन कौन सा भी हो, विंड पावर से पावर जनरेशन होगा ही। इसलिए कंपनी को मालूम है उसका वीक पॉइंट क्या है, और कंपनी अभी पीवीसी सेगमेंट में भी एंटर करने जा रही है। तो ये पावर जनरेशन, विंड पावर जनरेशन, ये महाराष्ट्र जिले में धुले ये स्टेट में कंपनी ने लगाया है, और इसका 4 विंड मिल है जिसका टोटल पावर कैपेसिटी है 3 मेगावाट। दोस्तों कंपनी का बेसिक फंडामेंटल जान लेते हैं। ये सब होने के बावजूद, खुद का ब्रांड होने के बावजूद, कंपनी एक स्मॉल गैप में आती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 110 करोड़। बिल्कुल छोटी कंपनी है फ्रेंड्स, लेकिन ये डिविडेंड देती है, हाफ परसेंट का डिविडेंड देती है। पेनी शेयर होने के बावजूद कंपनी डिविडेंड देती है। शेयर प्राइस, मौजूदा शेयर प्राइस चालू है 12 रुपये का। कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर शेयर्स लोगों के पास है, पूरे कंपनी का कितना शेयर है, 9 करोड़ के लगभग। अर्निंग पर शेयर आता है 1.2, 1 रुपये से भी ज़्यादा का अर्निंग पर शेयर है, अच्छी बात है। पी रेशो 10 का है, इंडस्ट्री का प्योर रेशो कंपैरिजन में आता है 15 के करीब। डिविडेंड यील्ड 0.5% का है, और ग्राहम नंबर जो कि वॉरेन बफे के गुरु भी है, उनका भी मानना है, उनके भी फॉर्मूले से इसका प्राइस आता है 20, यानी 20 रुपये के नीचे अगर ये स्टॉक आपको मिलता है, जो कि 12 रुपये में अभी कितना भी शेयर आपको चाहिए उतना शेयर मौजूद है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन कंपनी को देता है। फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार इम्प्रूव हुआ है। 2017 में 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2018 में 6 करोड़ का हुआ, 2019 में 7 करोड़ का हुआ, 2020 में लॉकडाउन के वजह से 7 करोड़ का मेंटेन रखने में कंपनी को सक्सेस मिला, और 2021 में फिर से लॉकडाउन खुला तो कंपनी का सेल और नेट प्रॉफिट बढ़ गया। यही जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए कंपनी ने पिछले 3 साल में 200 से ज़्यादा % का रिटर्न ऑलरेडी उनके निवेशकों को दे दिया है। तभी भी मेरे को इस वैल्यूएशन पे कंपनी का शेयर अच्छा लगता है। फ्रेंड्स अगर आपका नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो आपका ईपीएस भी बढ़ना चाहिए। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और कैश फ्लो भी कंपनी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी फर्जी बिल बना रही है और उनको नेट प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के आपको दिखा रही है। कंपनी का भी पिछले 9 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन ये पॉजिटिव है, जो कि एक अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट आपका बढ़ा तो आपका ईपीएस बढ़ना ही बढ़ना है, वही इसमें, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंटरलिंक है। नेट प्रॉफिट बढ़ा, ईपीएस भी बढ़ा। उसके बाद बुक वैल्यू ये क्या रहता है, जो कंपनी का मौजूदा वैल्यूएशन। अगर आपको बसंत एग्रोटेक जैसी दूसरी कंपनी का प्लांट सेटअप करना होगा तो आपको 15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में करना होगा। यानी 15 रुपीज़ का जो बुक वैल्यू है उसके नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। और गौर करने वाली बात है कि इम्प्रूवमेंट हर साल हो रही है। पिछले 5 साल से इम्प्रूवमेंट बुक वैल्यू में हो रही है, जो कि एक बहुत ही कंपनी के लिए अच्छी बात है। डेब्ट टू इक्विटी, अगर आपका शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा। अगर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट जैसे ही बढ़ेगा वैसे जो डेब्ट है वो उतना ही होने के कारण डेब्ट टू इक्विटी रेशो ये आपको कम होता हुआ दिखेगा, जो कि ये सबसे अच्छी बात है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो कंपनी का 0.24 पे है। प्रोमोटर होल्डिंग 53% कंपनी का प्रोमोटर के हाथ में है, यानी कि मेजोरिटी स्टेक उनके पास है। अच्छी बात है। पब्लिक के पास 47% है। उसमें एफआईआई इस कंपनी में बिल्कुल भी स्टेक ओन नहीं करते।
DIS का 0.02% है और नॉन इंस्टीट्यूशन का 47% स्टेक इस कंपनी में है।